चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के बारे में जो रिपोर्ट सदन के सामने पेश की गई है उस पर मैं भी अपने विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह रिपोर्ट दो भागों में है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या नशाबंदी हमारे देश के लिए आवश्यक है? क्या इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता? मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे गरीब और पिछड़े देश के लिए शराब आवश्यक नहीं है। शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी के दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने नशाबंदी करने के बारे में सोचा। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में सामाजिक और आर्थिक जीवन का संतुलन ठीक प्रकार से रखना है, लोगों को किसी चीज़ को सिखलाना है, तो उसके लिए लोगों के दिमागों को ठीक रखना होगा। शराब लोगों के दिमाग को खराब कर देती है, इसलिए नशाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। नशाबंदी का प्रचार आज़ादी के पहले और बाद में भी किया गया था। यदि हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को देखें, जिनमें हिंदू धर्म के वेद, मुसलमान की पवित्र कुरान, ईसाइयों की बाइबिल तथा सिखों के ग्रंथ साहब मुख्य हैं, इनमें से किसी पुस्तक में भी यह नहीं कहा गया है कि आदमी शराब पिए। प्रत्येक धर्म में भी सभी स्थानों पर इसका खंडन किया गया है। सभी महापुरुषों ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि नशा आदमी के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है और इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं आपका तथा इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी इसमें ढील दी गई या जहाँ नशाबंदी नहीं है, वहाँ हालत पहले से ही खराब हुई है। शराब से कई प्रकार की हानियाँ होती हैं। इससे आर्थिक हानि तो होती ही है, इसके अलावा समाज में अपराध भी बढ़ जाती हैं। इसके शिकार गरीब, मजदूर और हरिजन लोग होते हैं। अगर इनको शराब की आदत पड़ जाती है तो वे कितना भी पैसा कमाते हैं, सारा शराब में खर्च कर देते हैं। शराब में वे अपने परिवार को भूल जाते हैं। परिवार पर वे तरह तरह से जुल्म भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार को ही नशाबंदी लागू करना चाहिए, जिससे समाज में जुल्म जातियां ना बढ़ें। यदि सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं देश के गन्ना पैदा करने वाले किसानों की स्थिति की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैंने जिस दिन यह नोटिस दिया था, तब मैं समझता था कि शायद उनके गन्ने के मूल्य का जो भुगतान होना है उसकी राशि 100 करोड़ रुपए
से ज़्यादा नहीं है, लेकिन आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि 400 करोड़ रुपया देश के गन्ना पैदा करने वालों को चीनी मिलों से लेना है। आज उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उसको मैं अलग से क्या कहूँ। उसकी गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब से बजट अधिवेशन चल रहा था तब से बराबर इसके लिए हम लोग लड़ रहे थे। उसके बाद शासक दल के संसद सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले और उनसे निवेदन किया। उन्होंने आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस सिलसिले में इस दिन में एक बार दिल्ली जरूर आते हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को कुछ नहीं मिला। बिहार की यह स्थिति है कि करीब 50 करोड़ रुपया अभी भी किसानों को कुछ नहीं मिला। बिहार की स्थिति यह है कि करीब 50 करोड़ रुपया अभी भी किसानों को लेना है। इस बार जो कुछ रुपया किसानों को दिया गया है उसका हिसाब कुछ नहीं है। जब बिहार विधानसभा में बहस हो रही थी तब किसानों के प्रतिनिधियों ने कहा कि किसानों का जो रुपया बकाया है उस पर ब्याज मिलना चाहिए। इस मांग पर वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मूल नहीं मिल रहा है तो ब्याज क्या मिलेगा। अतः वहां के मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है। यह अभी हाल में एक कानून पास हुआ था कि जो किसानों का बकाया है उस पर ब्याज मिलेगा, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह मिलता नहीं है। मूल ही नहीं मिलता तो ब्याज कहां से मिलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी बीच डीजल का दाम बढ़ गया है। करीब करीब सब जगह बिजली के दाम बढ़ गए हैं। हाल में उत्तर प्रदेश में 20% सिंचाई कर बढ़ा दिया गया है। आज तमाम आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। किसानों को 2 समय का खाना भी प्राप्त नहीं होता। गरीबी के कारण वे अच्छे बीज और अच्छी खाद भी नहीं खरीद सकते हैं। अतः हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसान अच्छी फसल उत्पादन करे यदि सरकार उन्हें अच्छा बीज, अच्छा खाद मुहैया कराएगी तो वे निश्चित रूप से अच्छी फसल के लिए ध्यान देंगे। विराम। इस डिक्टेशन में मैंने एक जगह लाइन रिपीट की है, तो आपको जैसा बोला गया है वैसी ही डिक्टेशन टाइप करनी है। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ लाइन रिपीट हुई है, आपको संशोधन नहीं करना है। यही बात डिक्टेशन में भी, जब आप एग्ज़ाम का भी टेस्ट देने जाओगे तो डिक्टेशन अगर वहाँ रिपीट होती है तो आपको अपना दिमाग कतई नहीं लगाना है। जितनी बार वो रिपीट करेगा डिक्टेटर, आपको उतनी बार लिखना है। जैसा उसके मुंह से निकल रहा है वैसा आपको लिखते जाना है, ये समझ लो। आपको यह ध्यान नहीं लगाना कि ये तो गलती से हो सकता है बोल दिया हो, इसको अपनी तरफ से हम संशोधन कर दें। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बहुत से लोग गलती कर देते हैं।
तो वो गलती सारी आपकी काउंट होंगी अगर आपने छोड़ दिया, चाहे वो 4 लाइन रिपीट हो जाएं। वो आपको लिखना वैसे ही है जैसा बोला गया है। एक बार स्टार्ट बोलने के बाद जो भी उसके मुख से निकलेगा आपको लिखते जाना है जब तक वो विराम नहीं बोल देता। ठीक है।